नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गया समेत देश भर में 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद, गया, बगहा और पूर्णिया समेत राज्य के 18 शहरों में कुल 57 नए निजी FM रेडियो स्टेशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। और बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाए गए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गया समेत देश भर में 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार के इस कदम से प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 10 लाख नए अवसर पैदा होंगे। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1,52,757 करोड़ और करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि गया में बनने वाले औद्योगिक स्मार्ट सिटी का निर्माण डोभी में 1,670 एकड़ भूमि पर करवाया जाएगा। इस पर 16,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उन्होंने बताया कि सिटी के निर्माण से 9 से 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। गया बिहार ये बड़ा प्रोजेक्ट है 1,670 एकड़ और इसमें 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 1,09,000 का। 1,10,000 9,000 के आसपास का टोटल एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होगा और इसमें कई तरह के सेक्टर्स में काम होगा। एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, लेदर आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम, इंजीनियरिंग और उस एरिया में इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है। इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का बहुत स्कोप है क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये सब काफी होते हैं उस तरफ। मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार के 18 समेत देश भर के 234 नए शहरों में 730 निजी FM चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। बिहार के जिन शहरों में FM रेडियो स्टेशन खुलेगा उसमें सिवान, आरा, औरंगाबाद, गया, बिहार शरीफ, छपरा, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, सासाराम, सीतामढ़ी, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा शामिल हैं। इन शहरों में कुल 57 नए FM स्टेशन खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल के फैसले से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में FM रेडियो की पहुंच बनेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। करीब 234 सिटीज है जहाँ पे अभी भी प्राइवेट FM रेडियो नहीं है। 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होगी और किसानों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में यह प्रगति की पहली बैठक थी। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2 परियोजनाएं और कोयला, बिजली तथा जल संसाधन की एक परियोजना शामिल है। इनकी लागत 76,500 करोड़ रुपए है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरा देश सदमे में है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सब लोग मिलकर कहें कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उनसे सभी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह केवल अकेली घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अपराधी निडर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश भर में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिन हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को कम से कम 1 घंटा खेल को समर्पित करने का आह्वान किया है। श्री मांडविया ने सभी नागरिकों को आज राष्ट्रव्यापी उत्सव में भागीदारी करने का आग्रह किया। 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेले और अपने स्वयं को फिट रखे। आप सब लोगों को मेरा आह्वान है और फिट इंडिया को आप प्रमोट करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद 3 बजे राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री राज्य के 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। उद्घाटन समारोह पर एशियाई खेल विजेता भारतीय हॉकी टीम प्रदर्शनी मैच खेलेगी। अगले साल से राजगीर में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता शुरू होने की उम्मीद है। बिहार सहित पूरे भारत के राष्ट्रीय खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को यहां पर प्रशिक्षण भी मिलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए राजगीर से निरंजन कुमार। बिहार के पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक बनाए गए हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। CISF के TJ के रूप में उनका कार्यकाल अगले वर्ष 30 सितंबर तक रहेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बेगूसराय और गया जिले में प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादी के नेताओं से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगूसराय में 7 और गया में 2 स्थानों की तलाशी ली गई। एजेंसी ने बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पालीटी गांव से भाकपा माओवादी के जोनल सदस्य बिहारी पासवान को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस दौरान NIA ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। प्रदेश में बाढ़ के कारण भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, किशनगंज, पटना और कटिहार जिले में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण विभिन्न जिलों के निचले इलाकों और तटीय क्षेत्रों से हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। भागलपुर जिले में गंगा तथा कटिहार जिले में गंगा और बरंडी नदी की बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हैं। खगड़िया में भी गंगा नदी के उफान से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों के 89 विद्यालयों को 5 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। सहरसा जिले में कोसी नदी के उफान से पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर कई गांव जलमग्न हो गए हैं। इधर मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के मानगढ़ सिंधिया पथ पर कटाव निरोधक काम शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 6 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री नड्डा इस दौरान पटना स्थित IGIMS के नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे गया स्थित अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। श्री नड्डा PMCH में
बन रहे नए अस्पताल भवन और दरभंगा एम्स के प्रस्तावित स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। राज्य की सड़कों से अयोग्य वाहनों को हटाने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। यातायात पुलिस के एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के 20 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन प्रणाली शुरू की गई है। जल्द ही यह प्रणाली सभी 33 टोल प्लाजा पर शुरू हो जाएगी। इसकी मदद से यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट को स्कैन कर यह पता लगाया जाएगा कि कौन सी गाड़ी अनफिट है। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी ने कहा कि सरकार राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे पटना स्थित पामेती में राज्य में मछली पालन योजना विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने वार्षिक मछली उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 12 लाख टन निर्धारित किया है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण अब संबंधित जिलाधिकारी करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी हर सप्ताह जिले के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विद्यालयों के निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है, गया में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क, राज्य के 18 शहरों में 57 नए FM चैनल। दैनिक जागरण ने लिखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर छलका राष्ट्रपति का दर्द, कहा मैं निराश और भयभीत। प्रभात खबर लिखता है, महिलाओं को 15 सितंबर से सुरक्षित सफर की सुविधा, डायल 112 पर 24 घंटे रहेगी निशुल्क सेवा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पुनपुन में दीवार गिरने से 47 महिलाएं जख्मी, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हादसा, 14 गंभीर। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी अखबारों ने आयकर आयुक्त समेत अन्य को 5 दिन की रिमांड पर लिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गया समेत देश भर में 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने औरंगाबाद, गया, बगहा और पूर्णिया समेत राज्य के 18 शहरों में कुल 57 नए निजी FM रेडियो स्टेशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। और बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। बच्चों का टीकाकरण अभियान, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच। बिहार के पुलिस